बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आतिफ बिल्लाह और आप देख रहे हैं माई यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की हाज़िर खिदमत हूँ। आज ही हम करने लगे हैं बच्चों की डिवर्मिंग, तो इसके मतलब जो वीडियो है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये जी 5 है हमारे पास, ये डिवर्मिंग करने लगे हैं। ये बच्चे हैं हमारे पास केज में जो कि 1 माह से प्लस एज के बच्चे हैं, इनकी डिवर्मिंग करेंगे। 2 क्लाच है हमारे पास, एक छोटा क्लाच है जो अभी तकरीबन जिनमें 1 हफ़्ता 10 दिन 15 दिन के बच्चे आ रहे हैं, उनकी फ़िलहाल डिवर्मिंग नहीं हो रही। ये सिर्फ़ और सिर्फ उन बच्चों की डिवर्मिंग हो रही है जो 1 मंथ से प्लस है, जो तकरीबन कोई इनमें से कोई 1.5 माह से भी प्लस होंगे। तो ये 5 है, मैं बता दूं इनकी पहली डिवर्मिंग है बच्चों की। ये पहली डिवर्मिंग हम इनकी करने लगे हैं। ये इनकी ना जो भी डिटेल वगैरह है वो लिखी हुई है। 9 केजी के वज़न पे ये 2 ml मेडिसन है, 13 केजी के ml पे। ये देखिए, हमने देखना है गोट एंड शीप। 9 केजी पे आपने 2 ml देनी है, 13 केजी पे यानी कि 13.5 केजी पे आपने 3 देनी है। लेकिन हम थोड़ी सी इन्हें ज़्यादा करेंगे। तकरीबन इन बच्चों की जो वज़न है ना वो हर बच्चे का 10 केजी से प्लस है। इनमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि 13-14 केजी को भी मतलब के राउंड माउंड, जिस तरह ये बच्चा है ना, ये हमारा बच्चा 14 केजी के राउंड माउंड है, वो सामने वो वाला। बाकी हर बच्चा 10 केजी से प्लस है। तो इस पे जो डोज़ लिखी है हम उससे थोड़ी सी ही ज़्यादा जानवरों को यूज़ करवाएंगे। इनमें कुछ बच्चों को हम 4 और कुछ को हम करवाएंगे यूज़ जी 3। ये इसका फार्मूला जो ऊपर लिखा गया है, इनमें से जो भी बाकी तरीक़ाकार ये लिखा है, लेकिन हम इन तरीक़ाकार से थोड़ा सा हट के डिवर्मिंग करते हैं। ये जी हमारे पास गुड़ वाला पानी है, जो हमने पानी में गुड़ मिक्स किया हुआ है ना, ये एक सादा सा देसी सा हमारा तरीका है कि गुड़ जो है ना वो मिक्स करके पानी में, ये पहले में जितनी मेडिसिन हो साथ में ये मिक्स करके देते हैं। इसके साथ ना डिवर्मिंग अच्छी तरह हो जाती है जानवरों की। अज़ान के बाद बाकी बात करते हैं। ये जी अब रात का वक्त है, इन सब बच्चों को दूध पिला दिया। दूध पिलाए हुए तकरीबन इनका कोई आधा पौना घंटा हो गया बच्चों को दूध पिलाए। ये 10 सीसी की सिरिंज है जिसके साथ हम इनकी डिवर्मिंग करेंगे। तो काफ़ी दोस्त प्रोडक्ट का पूछते रहते हैं। ये सेल्मोर कंपनी का जो है ना वो प्रोडक्ट है पंच। मैं जब से ही यूज़ कर रहा हूँ डिवर्मिंग जो है ना वो सेल्मोर कंपनी का ही डिवर्मिंग पंच ही ज़्यादा करता हूँ। पहले मैंने कुछ और डिवर्मिंग यूज़ किए थे फार्मूले, लेकिन जो इसका रिज़ल्ट मुझे मिलता है ना वो बेहतर है। लेकिन अब नेक्स्ट मेरा जो प्रोग्राम है इसमें ना फार्मूला अब एक कुछ चेंज करेंगे। ये नेक्स्ट जो है ना, ये मैं 1 लीटर ले आया। बकरों का भी करूँगा कुर्बानी वाले, और कुछ पट्ठे बकरियाँ उनकी भी करने के बाद जो है इनका फार्मूला है ना वो नेक्स्ट बार जो हमने करनी है वो चेंज करना है। चेंज करते रहना चाहिए हर बार जो है ना, वो बकरों या बकरियों को एक ही फार्मूला नहीं यूज़ करना चाहिए। अब बच्चों का था पहली बार तो इन्हें 5, अगली बार भी इनका कोई फार्मूला ना हम इनके लिए भी चेंज करेंगे। तो ये जो डिवर्मिंग है ना, इसके साथ पेचस बकरे जानवर को ज़रूर लगते हैं। एक बार उसका पेट साफ़ होता है, और बच्चों में ये ज़रूरी है कि इनका एक बार पेट साफ़ हो। तो अगर आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी इनको डिवर्मिंग करनी है, ये देखना कि 24 घंटे से ज़्यादा इनको जो है ना वो पेचस ना रहे। और बाहर डिवर्मिंग की कल रात सुबह को इनको पेचस लगेंगे और वो अगले दिन तक ना चले, वो कल रात तक इन्हें कवर करें 12 घंटे के अंदर या 24 घंटे के अंदर। अगर ज़्यादा देर तक रहेंगे तो वो नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। अब जी करते हैं शुरू। इनको हम इसमें से मेडिसिन निकाल के ना ये डाल लेंगे एक गिलास में।
ये जी आधी ले ली है, 5 जो सीसीएन है हमने वो लिया है 5, और 5 शीशी इसमें गुड़ वाला पानी मिक्स करके अच्छी तरह मिक्स कर लेनी है। ये है जी बच्चा, इस बच्चे की करेंगे। तो डिवॉर्मिंग हमारी हो गई है बच्चों की कंप्लीट, सारे बच्चों की डिवॉर्मिंग हो गई है। ये था जी आज हमारा डिवॉर्मिंग का व्लॉग, जिसमें आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन थी वो शेयर की। अब कुछ दिनों बाद इनमें एवरमेक्टिन यूज़ किया जाएगा। बाकी जी अब चलते हैं बाहर, जो सूरत हाल है ना रात के वक्त वो दिखा दें। ये आ जाते हैं जी, पहले यहाँ पे बक है ना ब्रीडर बड़े, इनको दाना डाला गया है गंदम। देखिए ये खा रहे गंदम और एक दूसरे को मार रहे हैं। ये एक बाबू पठान वाला बच्चा एक साइड पे है, और ये है जी साबर वाली ब्लड लाइन से बच्चा जो है ना, और यहाँ पे है। आज भी असल में ना इनको खुरली छोटी में डाल दिया गया दाना। बाकी वो 2 कुर्बानी के लिए बक हैं, ये बड़े बकरे हैं। कल से इनकी ये भी चेंज करवाते हैं, खुरली छोटी है। और बकरियां जो है ये दाल गा रही हैं बकरों के वंडे को। असल में बकरों को शाम के वक्त वंडा डाल दिया जाता है, और बकरे ना उनमें से कुछ वंडा छोड़ देते हैं। ये कुर्बानी वाले जानवर की आदत होती है। तो फिर बकरियां जाकर जो थोड़ा बहुत दाना खा लेती है ना, वो खुरलियों से उठा लेती हैं, साफ़ कर देती है बिल्कुल। और बकरे आ गए हैं जी इस साइड पे। बकरे इंजॉय कर रहे हैं। नीम का जो दरख्त है ना आज वो डाला गया है इनको। देखें होता तो कड़वा, लेकिन बकरे बड़े शौक से खाते हैं। पता नहीं क्या है इन्हें, वो चराई पे होते थे ना, ये ढूंढ ढूंढ के खाते थे। तो आज सोचा कि इन्हें नीम ही डाली जाए। एक तो ये अच्छी होती है, दूसरा समझ ले कि ये एंटीबायोटिक ही है। माशाल्लाह से बकरों की तैयारी देखें। इनकी रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा 1-2 दिन तक। जो रूटीन चल रही है ना, अब वक्फे वक्फे से बस यही काम है कि वीडियो ही शेयर करनी है। बकरियां अब आ जाएंगी इस साइड पे। बाद में ये लूसन खोलियों में पड़ा है, रात 9-10 बजे तक यहीं खाएंगी, फिर इन्हें शेड में बंद कर दिया जाएगा। ये देखे जानवर। ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो और छोटा सा हमारा व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल स्मार्ट फार्मिंग को कर लें सब्सक्राइब। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।